उठा दिया जी वो भीतर बैठा सब कैसे देखिए शुरू कर दे। तू यूं अलग लगा था तेरा टुकड़ा गया तो अलग। देखिए आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हर आदमी असुरक्षित है। और यहाँ तक कह सकता हूँ हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसको कोई मारना नहीं चाहता। अनवांटेड आदमी तो कोई भी अपने आप को महसूस नहीं करता है। कल यार होता है तो दिन दहाड़े किस प्रकार का हुआ। उससे पहले एक अखबार में है बोले 3 मर्डर हो लिए 4 दिन में। एक के बाद एक में हम शुरू से कह रहे हैं भाई कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दो। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है यहाँ। और आज मेरी रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र की जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें हरियाणा प्रदेश पूरी देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश ये परिस्थिति है। और इसी वास्ते हमने फैसला किया है कि विधानसभा का सेशन चलते ही हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आएंगे, काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और कानून व्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे। जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे क्योंकि हर आदमी अपने आप ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहे हैं। क्राइम तो हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज क्राइम तो नेचुरल है। भाई भाई का झगड़ा हो गया, क्या नाम, मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार से है। टेनेंट और लैंडलॉर्ड का हो गया। ये जो है अनऑर्गेनाइज क्राइम जो पर सडन प्रोवोकेशन का हो गया कोई। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम वो है जो फिरौती मांगी जाती है और फिर क्लेम किया जाता है फलाना गैंग है, पता किया जाता है, क्लेम किया जाता है फलाने गैंग का आदमी था, फलाने गैंग ने ओन किया इसको। ये ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में आज हरियाणा सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम है। कम से कम 50-60 जो है गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा में। उनको सफाया नहीं होगा, उनको छुटकारा नहीं मिला जाएगा, उनको उनका डर नहीं होगा। इसका मतलब किसी को डर खौफ रहा ही नहीं। किसी को सरकार ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज कोई नहीं। हर आदमी अपने आप में सुरक्षित महसूस है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। तो जिसके मर्जी फिरौती मांगे, तो जिसके ऊपर क्राइम करे कोई। तो ये बड़ी स्थिति गंभीर है और इसके हम पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम जगह जगह प्रदर्शन भी करेंगे। कम हुआ, कहाँ हुआ कम? कल रोहतक में क्या हुआ? आप किसी डॉक्टर से पूछो, क्राइम कमी लग रहा है, डरते बेचारे डॉक्टर रंगदारी देते हैं, व्यापारी रंगदारी दे रहा है, यूं कम लग रहा है, रिपोर्ट दर्ज कराते। और तो डर का माहौल पूरे हरियाणा में है। अब आपके सामने कल हुआ ना दिन दहाड़े, जहाँ आईजी के दफ्तर के सामने, आईजी के उसके पास ही जहाँ सुरक्षा कर्मचारी बैठे थे, वहाँ ऐसा हुआ है। तो कौन सुरक्षित है भाई इसमें? ये बताओ, क्राइम कैसे कम हो गया ये बताओ हमारे को। विफल सरकार है, विफल सरकार है। क्राइम था यहाँ 2005 में कांग्रेस के सरकार आने से पहले यहाँ भी था, जेल से चलते थे क्राइम।
कैसे गए भाई, कहाँ गए वो सारे, अब कहाँ न गए, फिर आगे वो यंगस्टर्स रोटी मांगते हैं, व्यापारी है, इंडस्ट्री पलायन कर रही है इस वजह से, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इस पर जो प्रदेश पहले सबसे प्रति व्यक्ति आय और निवेश में सबसे नंबर 1 था, आज फिसल गया, आर्थिक तौर पर भी फिसल गया। जब तक कोई भी हो, देश को तरक्की करनी है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था, लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जब कोई इन्वेस्टमेंट आएगी ऐसे थोड़ी आएगी। तो बच्चे बाहर है, क्या दावे करे तो क्यों नहीं क्राइम कम हो रहा है? कौन सा गैंगस्टर पकड़ा इन्होंने, नाम बताए, गैंगस्टर कौन सा पकड़ा है ये बताएं। कभी कोई वैष्णवी के नाम से, कभी कोई बाहू के नाम से, कौन सा पकड़ लिया भाई? यही सोचे हम तो। इसलिए क्या है, इसलिए ये है, लोगों को डर और खौफ ही नहीं है सरकार जो होना चाहिए। कमजोर सरकार है, सरकार ठीक है, दुरुस्त नहीं है। क्या 2005 से पहले यहाँ चल जाता था, नहीं चल रहा था, और तो जेल से हमारा मतलब ये है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करो। इसके बड़ा भारी रोष है लोगों में, बड़ा भारी डर का माहौल प्रदेश के लोगों में। भाई अब ये भी दौरा वो है, 5 दिन पहले बयान आता है मुख्यमंत्री जी हमने दीदी की पेंशन नहीं काटी, अब कह रहे हैं हम 70,000 रेस्टोर करेंगे। कौन सी बात ठीक है भाई, रेस्टोर क्यों करी, काटी नहीं तो रेस्टोर क्यों करी? पेंशन तो बहुत कटी है। ये जो परिवार पहचान पत्र है ना, उसकी आड़ में फैमिली आईडी की उसमें बहुत लाखों लोगों की पेंशन कटी है और लाखों लोगों का राशन कार्ड कटा है, जो कि चुनाव से पहले इन्होंने बनाया था। एक किस्म से वो वोट चोरी है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र का जो मंत्री है उसका पार्लियामेंट में जवाब है ये कि हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा राशन कार्ड कटे हैं, तो हरियाणा में कटे 14 लाख के करीब, उसके बाद और कटे 70। अरे अकेले अम्बाला जिला, छोटा सा जिला है, वहाँ 54,000 राशन कार्ड कटे अकेले रोज। और क्या, और वोट चोरी क्या होती है, यही होती है भाई। मेरा सवाल यही है, चुनाव से पहले बनाए क्यों, अब चुनाव के बाद काटेंगे? सरकार की नीयत और मंशा ठीक, काटे क्यों? हर चीज पे मतलब देखो ना, किसान के साथ क्या हो रहा है, अदानी समझ नाम सुन, पहले खाद के कट्टे का वजन 50 किलो था, पहले घटा के 45 कर दिया, अब 40 कर दिया, कीमत वही। मतलब ये न कहना पड़े कीमत बढ़ा दी हमने, वजन घटाते रहो, 50 से 40 किलो कर दो, पहले 45 किया। इसी प्रकार से ना MSP हमने कई बार सवाल पूछ लिया, बार बयान आते हैं कि हम हरियाणा में 24 फसलों को MSP दे रहे हैं, तो 24 फसलों का नाम बता दो मेरे को, हरियाणा में कौन सी 24 फसल होती है? तुम सब बहुत सीनियर पत्रकार हो, ये बैठा कॉलेजर बैठा है, ये बैठा, बता दो 24 फसल, तू नाम बता दे भाई, रोज लिखा है, बताओ जी, बताओ है, बता दो 24 फसल का नाम। ये लिखते क्यों नहीं, 24 फसल होती नहीं हरियाणा में, क्यों झूठ पका रहे लोग? ये है बात, या तो आप बता दो
बस 24 फसल ये होती है, या ये आप लिख दो कि 24, ये झूठ पका रहे हैं हरियाणा लोग। 24 फसल होती है, ये नाम बता दो 24 फसल है। रोज बताता हूँ, किसान के तो प्रलय हो रहा है। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हर बारी मैं मुद्दा उठाता हूँ। 2000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा हरियाणा ने कमाया। देश में मतलब कमाया होगा 50,000 करोड़। तो कोई बात, लोगों ने बीमा कराने छोड़ दिया। लोगों ने बीमा कराना छोड़ दिया तो क्लेम नहीं मिलता, किसान को क्लेम नहीं मिलता। 10% तक मुआवजा दिया और आर्थिक स्थिति हरियाणा की फिसल गई। जो आज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा नंबर 1 था, आज 18 सितंबर से 14वें नंबर पे है। ये मेरा नहीं, नीति आयोग के आंकड़े बता रहा हूँ मैं 14वें नंबर पे। कर्जा लेने में 15वें नंबर पे। 66 में हरियाणा बना और 2014 तक कर्जा केवल 60-70 हजार करोड़, अब 5 लाख को क्रॉस टच करता हुआ। जब किया कुछ नहीं, बता दे भाई हमने किया है, ये किया है। तो ये ऐसी परिस्थिति है भाई, इसमें नौकरियों का मामला देखो, नौकरियों में ही हो रहा है। नौकरियों में पहले देख लेना, जो अच्छी नौकरी है वो तो बाहर के लग रहे हैं। कोई आप उठा कर देख लो। हाँ, हरियाणा में लगते हैं ये HKR, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, जहाँ पर कोई रिटायरमेंट नहीं, पेंशन नहीं, ऐसे। जबकि इनका वायदा था घोषणा पत्र में कि HKR में जो 1,25,00,000 करीब जो एम्प्लॉय हैं, उनके को पक्का करेंगे। पक्के करके तो ये तो हर उससे सरकार पूरी तरह फेल है। और माहौल जो है, जनता जो है, माहौल है पलायन कर चुकी है। पंजाब में कर चुकी है, किसानों की बर्बादी है। क्यों नहीं पड़ेगा किसानों हरियाणा पंजाब के किसानों पर? बताओ तो सही। जो ड्राई डिस्टिलरी क्रॉप है, डिस्टिलरी क्रॉप, तो क्या है भाई? मक्का है ना। वहाँ के जानवरों को, यहाँ हमारे जानवरों को वहाँ का फीड डालने की आदत डाल देंगे ताकि यहाँ किसान वो बर्बाद हो जाए। जो यहाँ हमारे यहाँ कपास नहीं होती क्या, हरियाणा में कपास भी होती है ना, उसका क्या होगा? मतलब बांग्लादेश तो 0%, हम 18% टेक्सटाइल में जब सबसे जाता है। और ये कहा जाता है कि बांग्लादेश को हम 0% विश्वास दे रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीद रहा है। इसका मतलब हम अमेरिका से कॉटन खरीदेंगे, उस पर 0% लगेगा। हो गया काम, यहाँ के किसान तो हो गए बर्बाद। इसी प्रकार से जो फूड प्रोडक्ट्स है, अदर कम्युनिटी का जो सीड्स का जो है ना, इसका दाल और तिलहन का इसका जिक्र है भाई। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो रेटिंग की है, ये दबाव में की गई। मतलब हमारा तो उनका 0%, हमारा 18%, और इसको अचीवमेंट मान रहे हैं। जबकि ट्रंप के आने से पहले केवल 3% था एवरेज हमारी ड्यूटी, हमारे देश पे ड्यूटी 3% था। अब ट्रंप ने पहले किया 25%, उससे पहले
लगा के कर दिया 50%, अब घटा के कर दिया 18%। अरे 6 गुना ज्यादा कर दिया टैरिफ, उसको हम अचीवमेंट मान रहे हैं। तो ये तो किसानों के साथ ऐसे हो रहा है, खिलवाड़ है। भाई देखो मेरा अभी जो सेंट्रल बजट आया क्या है, उसमें एजुकेशन में बजट कम किया है, शिक्षा स्वास्थ्य तो चीज है, उसमें बजट कटा इसी वास्ते वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही पूरा करेगा 50%, आज जितनी हरियाणा यूनिवर्सिटी है 50% सैंक्शन पोस्ट खाली। मतलब ऐसी परिस्थिति होगी, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, यूनिवर्सिटी में जाओ तो प्रोफेसर। बताया तो अभी कानून व्यवस्था पर जजमेंट मोशन लाएंगे, और जो मुद्दे उनके किसी पे खा लेंगे पेंशन लाएंगे, किसी पे शॉर्ट टर्म डिस्कशन का लाएंगे, पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था पर तो इनका कंट्रोल नहीं, कहाँ पर कंट्रोल है। एक हमारे विधायक ने एक खिलौना दिखा दिया था एक एमएलए को, कब के बाद अब रजिस्टर कर रहे हैं भाई यार। तो भाई क्या उसका क्या कसूर था, ये सरकार की विफलता है, बता रहे थे ना, विफल सरकार को ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। क्या गलत था, कोई एसडीएफ के विरोध व्यक्तिगत थोड़ा था, वो तो एक सरकार की विफलता दिखा रहा था। भाई तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, सिंबॉलिक था, ये तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के। सरकार की विफलता, ये प्रजातंत्र है, लोगों ने चुन के भेजा है तो वो देखता चले, उसमें कोई सरकार की परफॉर्मेंस नहीं, तो नॉन परफॉर्मेंस को दिखाने का तो उसका तरीका है। ये सरकार में पहले नॉन परफॉर्मेंस कितना लंबा, बीच में छोटी छुट्टियां हैं, 14 तो छुट्टियां हैं, 13 सीटिंग है, 14 छुट्टी। विधायकों को मिल रही है, पूर्व विधायक को मिल रही है, यहाँ औरों को मिल रही है, स्कूल वालों को भी मिल रहे हैं, डॉक्टरों को भी मिल रहे हैं, कोई बता देता, कोई नहीं बताता, वो तो बगैर कानून व्यवस्था ये है बिल्कुल शर्मनाक। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।